साउथ ईस्ट दिल्ली में जहां पर एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या कर दी गई, उस मामले में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कत्ल को अंजाम दिया था। एक होटल के वाईफाई का उसने इस्तेमाल किया द्वारका में, जिसकी वजह से पुलिस ने उसके फोन को ट्रैक किया और फिर उसे द्वारका से अरेस्ट कर लिया गया है। वो चैट्स कर रहा था, बातें कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को हेल्प मिलती है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 22 अप्रैल द्वारका से इसको अरेस्ट किया गया है। राहुल इसका नाम है, 23 साल इसकी उम्र है, जिसने घर में घुसकर उस कत्ल को अंजाम दिया था। डोमेस्टिक हेल्पर है और इस घर से, जिस घर में इसने कत्ल को अंजाम दिया है, उस घर से उसे 1 महीने पहले ही निकाला गया था। अब जिस लड़की का इसने कत्ल किया है वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सुबह का वक्त था जब उसके माता पिता जिम गए हुए थे। उस वक्त ये शख्स घर में घुसता है, पहले बिल्डिंग के मेन गेट में घुसता है और उसके बाद फिर इन लोगों के घर तक पहुंच जाता है। तो सुबह का वक्त था, पेरेंट्स जिम में थे, राहुल को टाइमिंग सबकी पता थी क्योंकि वो पहले इसी घर में काम कर चुका था। पता था कि कहां से लॉक खुलेगा, कहां से अंदर जाना है, और बिल्डिंग में घुसता है और उसके बाद सीधा स्टडी रूम में पहुंचता है, जिस स्टडी रूम में वो लड़की पढ़ाई कर रही थी सुबह के वक्त। इसके बाद वो लड़की का गला घोटता है और लड़की जब विरोध करती है तो वो उसके सर में लैंप का इस्तेमाल करते हुए उसको चोट पहुंचाता है, जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो रेप की वारदात को अंजाम देता है और फिर मोबाइल चार्जर केबल से लड़की का गला घोट देता है, जहां पर लड़की की मौत हो जाती है। राहुल को इस घर में चोरी भी करनी थी, लेकिन सोचिए एक ऐसा शख्स जो आपके घर में पहले काम कर चुका है, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आपको भरोसा था, उसके बाद उसको नौकरी से निकाला जाता है। क्या नौकरी से निकाला गया, क्या इसके पीछे वजह थी, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उस शख्स ने घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जिसको यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसके बाद जब ये राहुल उस घर में चोरी करना चाहता था तो उसे ये भी पता था कि लॉकर किस कमरे में है। तो अब उसे ये भी पता था कि किस कमरे में लॉकर है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो लॉकर थंब प्रिंट से, थंब इंप्रेशन से खुलेगा। लेकिन लड़की मर चुकी थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था कि वो लॉकर कैसे खोलेगा। तो इस लड़के ने, राहुल ने ये सोचा कि लड़की का थंब का इस्तेमाल किया जाए। स्टडी रूम से घसीटता हुआ वो लड़की को नीचे की फ्लोर पर लेकर जाता है जहां पर लॉकर था। लॉकर पर थंब लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकर नहीं खुल पाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था, हाथ पे खून भी लगा हुआ था, शायद इस वजह से वो लॉकर नहीं खुल पाया। इसके बाद राहुल पेचकस का इस्तेमाल करता है और लॉकर खोल लेता है। वहां से करीब 2.5 लाख का कैश निकालता है, ज्वेलरी निकालता है, एक बैग लेता है, बैग में भर लेता है। और फिर उसके बाद क्योंकि उसके राहुल के कपड़ों पर खून भी लग चुका था, तो फिर वो वहां पर रखी हुई उसको सब चीजें पता थी कहाँ पर रखी है, तो वो अलमारी से जो लड़की मरी है उसके भाई के कपड़े निकालता है, पैंट पहनता है, फुटवेयर पहनता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। टाइमलाइन की बात करें अगर, तो करीब सुबह के 6 बजे लड़की के माता पिता जिम गए हुए थे, तब मेन गेट पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। 6:35 पर राहुल मीना उस बिल्डिंग के आसपास सीसीटीवी में नजर आता है। 6:39 पर मेन गेट से बिल्डिंग में घुसता है। उसके बाद बिल्डिंग में घुसने के बाद वो उनके फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर इनका घर था। उसको ये पता था कि शू रैक में जो की कार्ड है वो रखा जाता है, वो की कार्ड जिससे इनका घर खुलेगा। तो उसे शायद ये पहले से पता था कि वहां पर वो की कार्ड रखते हैं क्योंकि काम करता था। शू रैक से वो की कार्ड निकालता है और दरवाजे को खोल लेता है। करीब 7:30 बजे बिल्डिंग से वो वापस निकलता है। अब उसके कपड़े बदले हुए थे और 8 बजे करीब वो लास्ट बार सीसीटीवी में स्पॉट किया जाता है, यानी कि वो कपड़े बदल कर उस घर से बाहर निकलता है। अब ये पकड़ा कैसे गया उसके बारे में अगर बताएं तो ये द्वारका में एक होटल का वाईफाई इसने इस्तेमाल किया, फोन का इस्तेमाल किया, फोन भी शायद चोरी का था। पुलिस ने फोन को ट्रैक किया और उसके बाद इस लड़के का पता चला कि कहाँ पर छिपा हुआ है, तो ये द्वारका में था। इससे पहले भी राहुल राजगढ़ में एक महिला का रेप करके आया था और वहां से भी फरार हो चुका था, यानी कि पहले भी ये एक रेप की वारदात को अंजाम दे चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को डोमेस्टिक हेल्प के लिए क्यों रखा जाता है? क्या इनके बैकग्राउंड्स को चेक नहीं किया जाता है? एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है, वो लड़का रेप की वारदात को अंजाम देता है, वो लड़का कत्ल की वारदात को अंजाम देता है, वो लड़का उस घर में घुसता है जिस घर में वो पहले काम कर चुका था। लेकिन ऐसा क्रिमिनल माइंड वाला शख्स अगर आपके घर में काम कर रहा है तो सोचिए कितना मुश्किल है किसी पर भरोसा करना।
तो क्या इसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया गया था? डोमेस्टिक हेल्प को पीसीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है पुलिस के द्वारा। डोमेस्टिक हेल्प और टेनेंट्स पर पीसीसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। अगर आप भी अपने घर में किसी सर्वेंट को रख रहे हैं, अगर आप अपनी शॉप पर या कहीं भी किसी भी जगह पर डोमेस्टिक हेल्प के लिए किसी को रख रहे हैं, तो उनके पास पीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे उनका वेरिफिकेशन होता है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर सेक्शन भी होता है जहां पर वेरिफिकेशन शो होता है। जांच में पता चला कि ये जो राहुल है, इसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं था, यानी कि इसको वेरीफाई नहीं किया गया था। दिल्ली में हर दिन 100 से 150 डोमेस्टिक हेल्प वेरीफाई होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस में हर दिन ये इतने डोमेस्टिक हेल्प के सर्टिफिकेट यानी बनते हैं, यानी कि वो लोग वेरीफाई होते हैं। राहुल इसमें वेरीफाइड नहीं था। पिछले हफ्ते ही वो नौकरी से निकाला भी गया था। तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि वो नौकरी से निकाला गया है, इस वजह से वो उसके अंदर ये भावना थी कि वो बदला लेगा? क्या इस केस में कोई आपसी रंजिश थी? क्या कुछ ऐसा इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था जिस वजह से राहुल इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसे नॉर्मल एज उस एज में माना जाएगा जहाँ पर हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं। तो क्या उसने गुस्से में आकर इतने बड़े फैसले को लिया? तो डोमेस्टिक हेल्प जो देने वाला शख्स था, जिस घर में ये नौकरी कर रहा था, जिस घर में इसको सब पता था कि कहाँ क्या रखा है, कैसे घर में घुसना है, उसी लड़के ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी का कत्ल किया, रेप किया और फिर वहां से चोरी करके फरार हो जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इससे पहले अगर हम डोमेस्टिक हेल्प की बात करें, जो कत्लेआम में इन्वॉल्व थे, यानी कि पहले भी ऐसे केसेस देखे गए हैं दिल्ली में, जहां पर ये जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, जो आपके घर में मदद करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने कत्लेआम को अंजाम दिया है। तो जुलाई 2025 की बात करें तो लाजपत नगर में एक डोमेस्टिक हेल्प ने अपने मालिक का कत्ल किया था और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद नवंबर 2024 में पंचशील पार्क में भी ऐसे ही कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2021 में कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। 2014 में ग्रेटर कैलाश 2 में ऐसा वारदात को अंजाम दिया गया था। मार्च 2011 में रोहिणी में देखा गया। जून 2010 में ईस्ट विनोद नगर में देखा गया। जनवरी 1996 में वसंत कुंज में देखा गया। तो ये एक डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस में ये डेटा छपा हुआ है, जहां पर ये बताया गया है कि पहले भी पिछले सालों में भी ऐसे देखा गया है कि डोमेस्टिक हेल्प ने इतने बड़े कत्लेआम को अंजाम दिया है। और आज अब ये खबर भी सामने आ चुकी है, जो हमने आपको बताया है कि आईआरएस ऑफिसर की बेटी का कत्ल किया गया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि सवाल उठता है कि जो डोमेस्टिक हेल्प है, आए दिन अब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, घर में लोगों की ज़रूरत होती है, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं जो घर में छोड़ दिए जाते हैं, सर्वेंट्स उनकी देखभाल भी कर लेते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अब विश्वास करना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में वेरीफाइड लोगों पर ही विश्वास किया जा सकता है कि इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, तभी आप उन्हें घर में रखें या अपने शॉप पर या आप जो भी बिजनेस करते हैं जहाँ भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस बात में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ये केस पूरा यही दर्शाता है कि कैसे आप किन लोगों को चूज़ करते हैं जो आपके घर में रह रहे हैं। फिलहाल इस केस में इतना ही। अगर कोई भी अपडेट होगी तो क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।